नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा ऑफ शोल्डर ड्रेस के बारे में, किस तरीके से बनाते हैं। और उसी दो टाइप की होती है, एक से ये इस टाइप का कुछ पिक्चर मैंने रेफरेंस लिया है, इसका पैटर्न आज मैं बना के दिखाऊँगा। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आपका ये शोल्डर से पहना हुआ है इस तरीके से, और इसी को ही पकड़ के साइड नीचे की तरफ खींच देंगे तो ये आपका ऑफ शोल्डर ड्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं इसी की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए मैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अपना अभी फ़िलहाल बेसिक ब्लॉग यूज़ कर रहा हूँ बॉडीज़ का। नए सिरे से बनाऊंगा तो इसमें टाइम लगेगा बनाने में। तो बेसिक बॉडीज़ ब्लॉग किस तरीके से बनाते हैं, आपको कैसे बनाना है, उसकी मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर जो भी न्यू यूज़र है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा रहेगा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडीज़ के अंदर ये चीज़ें ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब ये वाला एरिया जो रहेगा हमारा नेक वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम रखेंगे 8 इंच के करीब। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, गाइडलाइन लूँगा यहाँ से सेंटर से और डबल क्लिक करेंगे गाइडलाइन पर। यहाँ पे 4 इंच ये हो गया वैल्यू, हाफ 8 इंच आ गया टोटल में। अब HPS से ये वाला पोजीशन डाल देंगे हम, करीब 4.5-5 इंच के करीब। तो मैं इसको भी 4.5 इंच डाल देता हूँ, -4.5 इंच, ये एक्स में डल गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हाफ इंच, और इसको मैं अभी कर ही देता हूँ 5 ही कर लेते हैं, पूरा थोड़ा छोटा लग रहा है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ड्राफ्ट टूल यूज़ करूँगा जिसकी शॉर्ट की है D। अब इसको सिंपली हम ड्रॉ कर लेंगे, आर्म वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये हमने जो 8 इंच पे लिया था इस पर, और यहाँ से नेक पे मैच कर देंगे सीधा। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अभी के लिए जो ग्रीन लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटाने के लिए आप मूव और कॉपी इंटरनल टूल यूज़ कर सकते हैं जिसकी शॉर्ट की है I। ये हटा दिया मैंने साइड में, क्योंकि शेप बनाने में प्रॉब्लम आती है इससे। अब इसको हम मूव पॉइंट से कर्व कर देंगे जिसकी शॉर्ट की है M, और इसको मैं इस तरीके से कम कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करते हैं बैक की। तो बैक में भी कुछ इसी तरीके से रहेगा, सिमिलर ही बैक का भी। तो हम क्या करेंगे, बैक में भी मैं यहीं पे सेम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये यहाँ से बैक से लिया और इसी तरीके से हम सेम बैक में भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये मैं बैक की भी कर्व कर देते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की, इसके चेस्ट वेस्ट हम इसमें क्या रखेंगे। तो चेस्ट की अगर बात करूँ तो चेस्ट वाले स्टाइल में मैं रखूँगा 36 इंच, फिटेड गारमेंट है। 36 चेस्ट रखेंगे इसमें, और वेस्ट रखेंगे इसकी 30 इंच। तो चेस्ट का मेजरमेंट कर लेते हैं अभी कितनी आ रही है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे 2 बार, और उतना ही बार इसको हम फ्रंट को प्लस कर लेंगे। चेस्ट हमारी इस तरीके से है, तो हम इसको Y में काउंट करेंगे। 37 आ रही है, 1 इंच इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, टोटल में 1 इंच, यानी कि फोर्थ पार्ट में 0.25 इंच। उसके लिए मल्टीमूव टूल यूज़ करूँगा जिसकी शॉर्ट की है Q। इस तरीके सेलेक्ट किया दोनों पार्टों को, डबल क्लिक किया और Y में -0.25, ये हो गया। मेन्यू में जाके जब अपडेट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी कितना फिलहाल आपका आ रहा है मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, चेस्ट हमारी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कमर की। तो सेम कमर का ही मेजरमेंट हम उसी तरीके से 4 बार प्लस करेंगे,
2 बार बैक और 2 बार फ्रंट को। ये हो गया। अब आप बोलोगे कि हमने वाई में चेस्ट प्लस करी थी तो वाई कमर भी वाई में करेंगे, तो कमर को हम वाई में नहीं करेंगे, क्योंकि वाई अब कमर में क्या है, डार्ट है। अगर आप वाई में इसको काउंट करोगे तो ये डार्ट का मार्जिन भी इसमें ऐड कर लेगा। तो डार्ट का मार्जिन हटा के अगर वहाँ से नापना है रेडी का, तो आपको कभी भी जहाँ भी डार्ट आ रही है वहाँ पे आपको अलोंग काउंटर में कैलकुलेट करना है। अलोंग काउंटर में जब आप मेजर करोगे ऑटोमेटिक डार्ट का मार्जिन हटा देगा इसमें से। इसकी वेस्ट आ रही है 32 इंच, तो हमें चाहिए 30, तो यानी कि 0.5 इंच हम मल्टीमूव टूल से माइनस कर देंगे, -0.5 इंच। फिर मेन्यू में जाके इसको अपडेट करेंगे हम। 30 इंच हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इसको साथ के साथ सेव करते जाइए। सेव करने के लिए Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हो। तो बिल्ड टूल लूँगा जिसकी शॉर्ट की है B, और इसको एक बार क्लिक करके फिर से वहीं पर दोबारा क्लिक कर देंगे। ये बिल्ड होकर निकल गया। इसी तरीके से फ्रंट को कर दूंगा बिल्ड। ठीक है दोस्तों, फ्रंट भी आपका बिल्ड होकर निकल गया है। ये हो गया। इस तरीके से आपका ये बेस बन गया आपका। थोड़ी बहुत सेटिंग है जो आप शेप शक्ल आप अपनी तरफ से आपको ठीक करनी होती हैं वो। ये हो गया। इसको हम ओपन कर देंगे। सेट ऑफ टूल यूज़ करूँगा जिसकी शॉर्ट की है H। यहाँ से हमने ओपन कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, ये बन गया आपका, ये आपका बेसिक बन गया। अब इसमें इलास्टिक भी डली हुई है। आप चाहो तो इलास्टिक हल्की फुल्की डाल सकते हैं। तो इलास्टिक के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे यहीं से ही, क्योंकि हल्की फुल्की इलास्टिक है। तो करीब करीब मैं इसको यहाँ से 1 से 1.5 इंच के करीब मैं इसको बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ये हो गया। सेम बैक को भी बढ़ा देता हूँ। आर्मोल ज़्यादा हो रहा था इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट बढ़ाया है। अगर आप चाहें, आपका आर्मोल अगर रेडी का है, मेजरमेंट दिया हुआ है, तो आप इसको मल्टी फुलनेस से ही बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका जो नेक वाला एरिया है वो उतना का उतना ही रहे। ठीक है, वो भी मैं आपको भी बता दूंगा उसके बारे में। ये रोटेट कर लिया हमने, और जो बेसिक शेप होती है आपकी आर्मोल की वही शेप बना देंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसकी स्लीव की। स्लीव किस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो स्लीव के लिए आप चाहो तो इसी में ही ड्रॉ कर सकते हो, और नहीं तो 2 ऑप्शन होते हैं इसके। एक होता है आपका ये स्लीव रेडी बनी हुई है, ये 3/4 स्लीव है, ये 3/4 ही चाहिए हमें। इसमें आपको क्या करना है, आर्म होल मेजर कर लेना है कितना कितना आ रहा है। जैसे क्लियर करेंगे, बैक का आर्म होल 5 इंच है, तो ये मेरा बैक का एरिया है। मैं यहाँ पे बैक में 5 इंच ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे 5, ये हो गया। कर्व हटा देंगे इसका, बाकी के पॉइंट इनको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही फ्रंट का नाप लेते हैं, फ्रंट में कितना आ रहा है।
4 इंच 5 उतारा फ्रंट का, तो फ्रंट में हम ले लेंगे 4.625 इंच। इसका भी कर्व नहीं लेंगे। अब अंदर वाले जितने पॉइंट हैं एक्स्ट्रा, इनको मैं कर दूंगा डिलीट, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब हल्की फुल्की शेप है इसकी, ये हम शेप बना देंगे। इस तरीके से मैं बैक की शेप भी कर दूंगा। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये रेडी कितना आ रहा था उसके हिसाब से मेजरमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये था मेरा 4.5 इंच फ्रंट और 5.5 इंच बैक, यानी कि 10 इंच एरिया। तो 10 इंच हम इसको पहले तैयार कर लेंगे। पॉइंट 5 और इसको भी 0.5 ऊपर कर देता हूँ। इसको भी हम -0.5 कर देंगे और आर्म होल की शेप को एक बार फिर से रीशेप कर देंगे। ये हो गया। अब मेजरमेंट ओपन कर लेते हैं। उसके लिए आपको F8 का बटन दबाना है। ये 10 इंच हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, फुलनेस ऐड कर दूँगा। सेलेक्ट किया, टूल में गए, फुलनेस, ओपन मल्टी फुलनेस। अब मान लीजिए 10 इंच हमारा रेडी था, 10 इंच 5 इंच और वो गैदर के लिए, तो 5 और 2 7 इंच बढ़ाना है हमें। 7 वैल्यू डाल दी। 1 इंच दोनों फर्स्ट और लास्ट पे 1 इंच कर देंगे और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। जैसे ही ओके करेंगे ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और सेट बेसलाइन डायरेक्शन टूल लेके ग्रेन सीधी कर देनी है। अभी हमें आड़े वाली ये वाली ग्रेन, ये अपना ग्रेन पर रोटेट हो जाएगा पीस। और फिर से आपको ये आपका रेडी बन के आ गया। इसमें सारे ग्रेड पॉइंट हटा देंगे, कर्व कर देंगे इसको। ठीक है, 15 इंच हो गया ये मेरा एरिया। अब उतना ही मैं इसको बढ़ा दूँगा नीचे की तरफ से। 7 इंच 1 ये बढ़ गया। और फिर से ग्रेन को इस वाली ग्रेन पर हम सीधा कर लेंगे और फिर लेंथ वाली ग्रेन डाल देंगे इसमें। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसकी हम जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट हैं हम डिलीट कर देंगे इसमें से भी। ठीक है, ये पॉइंट डिलीट कर देंगे और इसको हम कर देंगे बिल्कुल सीधा कर देंगे इन दोनों पॉइंटों को। ये हो गया। मल्टीपल टूल लेके एक इंच दोनों तरफ से हम बढ़ा देंगे इसको ताकि सीधा हो जाए। -1 ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेके जिसकी शॉर्ट की है T, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इलास्टिक रेडी 10 इंच। टेक्स्ट का साइज बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। बोल्ड पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये बोल्ड आज हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसी तरीके से फ्रंट बैक के ऊपर इलास्टिक का मेजरमेंट लिख देंगे। तो हमारा कितना था रेडी, ये
4.5 इंच था, नाप लेते कितना था, 4 इंच था, यानी कि 8 इंच। तो यहाँ भी लिख देंगे हम इलास्टिक रेडी 8 इंच। यहाँ पे फैब्रिक हमने कम लिया था क्योंकि गले में इतना ज़्यादा कपड़ा है नहीं, हल्के फुल्के से नम गैदर आ रहे हैं उसमें, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा फैब्रिक लिया नहीं इसके लिए। इस तरीके से ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर ये लाइन ड्रॉ कर देंगे करीब 3-3 इंच के गैप पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये क्रिएट पैलेट टूल लेंगे जिसकी शॉर्ट की है P। तो यहाँ से 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी लाइन 6 इंच पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इन दोनों लाइनों पे इलास्टिक लग जाएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इलास्टिक का मेजरमेंट सेम लिख देंगे, इलास्टिक रेडी, यहाँ पे हम लिख देते हैं करीब 7 इंची। ठीक है, एल्बो के हिसाब से 0.5 दोनों तरफ एक बराबर इलास्टिक लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक तो था ये वाला तरीका, ठीक है, जो कि मैं अक्सर यूज नहीं करता हूँ। मेरा जो तरीका है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। हम जो यूज करते हैं वो क्या है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ से ही इसको मैं सिंपल ड्रॉ कर दूंगा इसको इस तरीके से, और बैक के ऊपर बिठा के इसको ग्रीन लाइन अभी हटा देता हूँ। ये हो गया, और ये 2 इंच 7 सूता आ रहा है फ्रंट का। ड्राफ्ट टूल लेंगे और उतना ही इसको मैं 2.875 इस तरीके से इसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बात करते हैं स्लीव लेंथ की। तो यहाँ से 3/4 स्लीव थी हमारी, ये सारे पॉइंट कर दूंगा मैं डिलीट। ये हो गया, ग्रीन लाइन ले लेते हैं सीधी गाइडलाइन, ये हो गया, और इसको मैं ले जाऊंगा 17 इंच 16 17 इंच लंबाई होती, 17 और 3 20 इंच पे ये, और इस पॉइंट को मैं डिलीट करके सीधा कर दूंगा। सेम इसी की तरह हम ले जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको भी सीधा कर देंगे। ये हो गया, और इसी तरीके से कर देंगे हम फ्रंट में। ये मैं सारे पॉइंट डिलीट कर देता हूँ अंदर वाले। मूव पॉइंट टूल लेके इसको भी मैं 20 इंच तक ले जाऊंगा। ये हो गया, इसको भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें क्या करूँगा मैं, ड्राफ्ट टूल लेके यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको ये ड्रॉ कर सकते हो, और आप चाहो तो या तो ये यहाँ से बिल्ड करके निकाल लिया, ये हो गया कॉपी, और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर लीजिए। सॉरी, ग्रीन लाइन फ्लिप हो गई, सॉरी वर्टिकल फ्लिप करके इस तरीके से, और इसको रोटेट पीस टूल लेके
जिसकी शॉर्ट की है आर, ये लिया और इस तरीके से इस पॉइंट को वापस इस पॉइंट के ऊपर ला के रख देना है, इस तरीके से ये रख दिया। और ये सारे पॉइंट डिलीट करके ऐसे, और इसकी शेप कर देंगे आर्म होल के हिसाब से, इस तरीके से। ठीक है, सिंपली ये हो गया। और इसको हम कर देंगे फ्लिप। अब ये हो गई शेप इसके हिसाब से। थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। बीस इंच पे पॉइंट ऐड कर लेंगे इसमें। इस तरीके से। और इसको भी मैं बिल्ड करके निकाल लूँगा। गलत हो गया है ये, कोई नहीं, डिलीट कर देते हैं बाकी पॉइंट। इस पॉइंट को कर्व कर देंगे, कर्व हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके भी पॉइंट हम डिलीट कर देंगे और सेम इसकी भी मैं उल्टी शेप कर दूंगा उसी के हिसाब से। ये पॉइंट पर रखा और रोटेट पीस से इस तरीके से यहाँ रखा इसके पास, इस तरीके से इसकी भी हम शेप कर देंगे। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वो बैटरी लो हो गई थी लैपटॉप की, सॉरी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसकी भी शेप कर ली है और इसको हम रोटेट कर देंगे और वापस इसको जो ग्रीन चीज़ जहाँ भी डायरेक्शन में था वो वापस इसको हम उसी डायरेक्शन में हम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया आपका फ्रंट। इस पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे ये फ्रंट है, F लिख देंगे। ये बैक है, इस पे B लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ रखेंगे और फ्लिप वाला लाइन टूल यूज करके सेंटर से इसको मैं फ्लिप कर दूंगा और जॉइंट टूल से इसको हम, जिसकी शॉर्ट की है J, सिंपली जॉइंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया। साइड छोटी बड़ी हो रही है, पता नहीं कैसे। ठीक है, ये हो गया। इसमें आपका ये रेडी का बन गया कि हमारा रेडी इतना आएगा 10 इंच। अब हम इसमें क्या करेंगे, अलग से इसमें हम फ्लैश डाल के बढ़ाएंगे। शेप से थोड़ी सी आर्म होल की शेप के हिसाब से थोड़ा ठीक कर लेना है। अब इसको मैं क्या करूँगा, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि दोनों में बढ़ाने हैं। और आप चाहो तो मल्टीपल टूल लेके, सॉरी फुलनेस, मल्टी फुलनेस, और हम 5 जगह बढ़ाना है, कितना 1-1 इंच बढ़ाना है, ओके कर देना है आपको। ठीक है, ये बढ़ गया। और ग्रीन लाइन लेके ये वाली ग्रीन आपको रोटेट कर देना है इसको। ठीक है, अब यहाँ से
वापस से सीधी ग्रेन कर देंगे। अब इन दोनों को यहाँ से सीधा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। .25 छोटा करके इसको साइड मैच कर देंगे दोनों, और अंदर वाले पॉइंट हम कर देंगे डिलीट, इस तरीके से। ये सारे पॉइंट ग्रेड हटा के कर्व कर देंगे। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको इस तरीके से आपको एक ऑप्शन ये है बढ़ाने का। ठीक है, आई होप आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। ये मेरे दो ऑप्शन हो गए इसके। और इसको क्या करेंगे, हम ब्लॉक को साइड में रख देंगे डिलीट करके। परमानेंट डिलीट नहीं करना है, ब्लॉक को आपको हमेशा अपने पैटर्न के अंदर रखना है, ताकि जो भी बंदा ग्रेडिंग करे या आपको ही ग्रेडिंग करनी है तो ग्रेडिंग के टाइम पे आपको बहुत उससे फ़ायदा मिलता है। या दूसरा बंदा कोई काम करेगा उसको तो वो पहचान लेगा कि इसमें कहाँ से कौन सा पार्ट उन्होंने निकाला है बिल्ड करके। इसीलिए जब भी आप काम कर रहे हो ब्लॉक के ऊपर, आपको ब्लॉक को हमेशा संभाल के रखना है, डिलीट नहीं करना है। ये मेरा बॉडी तैयार हो गई ऊपर की। ठीक है, अब टोटल लेंथ है, ये घुटने तक आपका नी लेंथ आता है, 40 इंच रहता है। ये घुटने से ऊपर है, करीब कम से कम 3-4 इंच तो ऊपर है ही। तो इसको 36 लेंथ का हम बना देंगे। अब 36 लेंथ में हमारा बॉडी हाइट हमने रखी थी 14.5 था पैटर्न मेरा। तो 36 में से हम इसको 14 पॉइंट माइनस कर देंगे 5। 36 माइनस 14.5, 21 इंच डिवाइड बाय 3, 7 इंच, 1 सूत के करीब, 1.5 सूत के करीब आपका एक टियर की विड्थ आएगी, क्योंकि तीनों हम बराबर रख रहे हैं। तो बनाते हैं। अब हमारी कमर कितनी थी, 30 रखी है हमने। तो फ्रंट में कितना रखा है हमने, हाफ में 15 का 50% हम गैदर डालेंगे रेशियो के हिसाब से, क्योंकि इसमें ज़्यादा गैदर है नहीं। तो 50% लेके चल रहा हूँ मैं। 15 और 7.5, 15 प्लस 7.5, 22.5 इंच न्यू पीस लाइन, फ्रंट प्लस बैक टियर नंबर 1, 22.5, 7.166 टियर की विड्थ, ये बन गया हाफ में। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, ग्रेन लेंथ वाइज ग्रेन चेंज कर देंगे इसकी। ये हो गया, इस पे कट 2 हो जाएगा ये भी। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले की। तो ये 22.5 है, तो 22.5 का हाफ हो गया आपका 11.25 प्लस 22.5, 33 3/4, यानी राउंड फिगर हम 34 बना लेते हैं। तो फिर से न्यू पीस में जाएंगे, फ्रंट बैक टियर नंबर 2। तो ये हमारी लंबाई 34 इंच हो गई, विड्थ हमारी सेम वही रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं 34 प्लस 34 का आप हो गया 17। तो 34 प्लस 17 ये आपका आ गया 51 इंटू 2, यानी कि 102 इंच हो गया आपका ऑलराउंड का। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि विड्थ हमारी ज़्यादा रहती, विड्थ से ज़्यादा हो गया है ये, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टियर की चौड़ाई रखेंगे 40 इंच, क्योंकि नॉर्मल आपका फैब्रिक की विड्थ 42 तक आती है। तो फिर से हम न्यू पीस लाइन जाएंगे, फ्रंट बैक टियर नंबर 3, इसको हम रखेंगे फुल विड्थ 40 और इसको रखेंगे, ये हो गया। इसकी भी मैं ग्रेन चेंज कर देता हूँ। तो कट 2 ये हो जाएगा 40 40 80, टोटल हमारा कितना आ रहा है 102। तो यानी कि 22 इंच कम पड़ रहा है। इसको हम -22 इंच पर गाइडलाइन लेके इसको बिल्ड कर लेंगे हम 22 इंच का।
चाहते तो उसी टूल से ही बना सकते हैं हम। ये हो गया। ऐड पॉइंट लेंगे, ऐड पॉइंट काउंटर जिसकी शॉर्ट की है ओ, सेंटर में पॉइंट ऐड करके और नॉच दे देंगे, नॉच लगा देंगे इस पर, ताकि कारीगर को पता रहे कि ये वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट है हमारा, ये कौन से टीयर में जुड़ रहा है। ठीक है, सिंपली ये हो गया। अब बात करते हैं कट की, कितने कट रहेंगे। तो पहले टीयर में रहेगा आपका कट 2, सेकंड टीयर भी रहेगा आपका कट 2, कट 2, थर्ड टीयर का ये जो लॉन्ग वाला टीयर है ये भी कट 2 रहेगा क्योंकि 80 इंच हो रहा था। ये थर्ड टीयर आपका कट 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है ये, सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ये रफल जो आपका रॉयज हो रहा है। ये आप चाहो तो इसका मार्जिन पैटर्न भी बढ़ा सकते हो। मैं जो पैटर्न बनाता हूँ मैं सीम में इसके देता हूँ। तो अभी हम सेलेक्ट ऑल करके टूल में जाके सीम में जाएंगे, बेसिक सीम। अभी मैं 1/2 इंच डाल देता हूँ सारे पार्टों में। ये डल गई सीम, कंट्रोल F6 दबाओगे सीम ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाला फ्रिल की। ये 1/2 इंच की फ्रिल है, 1-2 सूत्र आपका उसमें चला जाएगा ओवरलॉक में या फोल्ड में, तो 1/4 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, मेरा जो है मैं सीम टूल लेके रॉयज वाला एरिया तरफ मैं यहाँ पे डायरेक्ट सीम को 1/4 इंच कर देता हूँ। सिंपल, पौना इंच हो गया। इस तरीके से ऊपर वाले तो रोज है नहीं, ये आपका इस तरीके से मार्जिन ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे ये रोज रहेगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल से लिख भी देता हूँ, फ्रिल 1/2 इंच। इस तरीके से सेम इसको कॉपी करके इसमें डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका पैटर्न बनके रेडी है। आई होप आपकी समझ में सब कुछ अच्छे से आया होगा। आप साथ के साथ चाहें तो गैदर के निशान भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये वेव वाला टूल लेके एंगल लेना है, जितनी जगह आपको वेव घुमानी है उतना आपको वैल्यू डाल देनी है इसमें। इससे क्या है, पता रहेगा कारीगर को किस तरफ गैदर आ रहे हैं। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सिंपली आपका ये पीस पैटर्न बन के तैयार है। आई होप आपकी समझ में आया होगा।